रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। अचानक बाहर से लोगों की तेज आवाजें आने लगी, जल्दी बाहर निकलो, पानी आ गया है। कुछ ही मिनटों में लोगों की नींद उड़ गई। किसी ने अपने छोटे बच्चों को गोद में उठाया, किसी ने जरूरी कागज अपने बैग में रखे, तो कोई अपने बुजुर्ग माता पिता का हाथ पकड़कर घर से बाहर की ओर भागा। लेकिन बाहर का नजारा बिल्कुल डराने वाला था। जिस सड़क पर लोग चलते थे वहां अब घुटनों तक पानी था। हर मिनट पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। कुछ परिवारों के पास नाव थी, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास कोई साधन ही नहीं था। कई लोग पूरी रात अपने घरों की छत पर बैठे रहे। छोटे बच्चे डर से रो रहे थे और बुजुर्ग बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह हुई, लेकिन जो सामने था उसने सब कुछ बदल दिया। जहां कल तक उनका घर था, वहां सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। रसोई का सामान बह चुका था, खेत पूरी तरह डूब चुके थे। महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में खत्म हो गई थी। यह किसी परिवार की एक कहानी नहीं है। हर साल असम में हजारों परिवार ऐसी ही रातों से गुजरते हैं। लेकिन सवाल यही है, आखिर असम में हर साल इतनी भयानक बाढ़ आती क्यों है? क्या इसकी वजह सिर्फ बारिश है, या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे बहुत लोग जानते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं? आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। असम की बाढ़ बार बार क्यों आती है और इसका समाधान क्या हो सकता है। इस कहानी को समझने के लिए हमें असम की उस नदी को समझना होगा जो यहाँ के लोगों के लिए जीवन भी है और चुनौती भी। यह नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, यह असम की पहचान है। लाखों लोग इसी नदी के पानी से खेती करते हैं, मछली पकड़ते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन मानसून आते ही यही नदी अपना रूप बदलने लगती है। जब पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश होती है तो भारी मात्रा में पानी और मिट्टी बहकर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में पहुंचती है। कुछ ही समय में नदी का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि पानी अपने किनारों से बाहर निकलने लगता है। लेकिन असम की बाढ़ का कारण सिर्फ बारिश नहीं है, इसके पीछे कई और भी कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल आकार और उसका तेज बहाव। यह नदी अपने साथ पहाड़ों से मिट्टी और रेत लेकर आती है, जो धीरे धीरे नदी के अंदर जमा होती रहती है और इसे गाद कहा जाता है। जब नदी में गाद ज्यादा जमा हो जाती है तो उसका पानी रखने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। जब फिर बारिश के समय बहुत ज्यादा पानी आता है तो नदी उसे संभाल ही नहीं पाती और पानी गांव, खेतों, घरों की तरफ बढ़ने लगता है और सड़कों में भर जाता है। इसके अलावा नदी कटाव भी एक ऐसी बड़ी समस्या है। ब्रह्मपुत्र का तेज बहाव धीरे धीरे किनारों की जमीन को काटता रहता है। कई परिवारों के लिए सबसे बड़ा दुख सिर्फ बाढ़ का पानी नहीं होता, बल्कि वह जमीन भी होती है जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया होता है। एक किसान के लिए खेत सिर्फ जमीन नहीं होती, वह उसके पूरे परिवार का भविष्य होता है। जब वही खेत नदी में समा जाता है तो सिर्फ फसल नहीं जाती, बल्कि एक परिवार की उम्मीदें भी टूट जाती है। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? बाढ़ को पूरी तरह रोकना आसान नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति की प्रक्रिया का हिस्सा भी है। लेकिन इसके नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि नदियों का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए, तटबंधों की समय समय पर मरम्मत हो और लोगों तक बाढ़ की जानकारी समय पर पहुंचाई जाए। इसके साथ ही जंगलों और प्राकृतिक क्षेत्रों को बचाना भी जरूरी है, क्योंकि पेड़ पानी और बहाव को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। लेकिन इन सब के बीच हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो हर साल इस समस्या का सामना करते हैं। उनके लिए बाढ़ सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक रात में घर खो देना, महीनों की मेहनत को पानी में बहते देखना। फिर भी असम के लोग हर बार खड़े होते हैं और अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करते हैं। असम की बाढ़ हमें एक बात सिखाती है कि प्रकृति को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है, लेकिन उसे समझकर सही तैयारी करके नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि अगली बाढ़ कब आएगी, सवाल यह है कि जब अगली बाढ़ आएगी तो क्या हम पहले से ज्यादा तैयार होंगे। अगर आपको इसका जवाब पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए
जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।